हम डरते क्यों हैं? किस लिए डरते हैं? किससे डर रहे हैं? कारण क्या है? हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो लेकर। मैं हूँ अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं अभी XYZ ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डर के बारे में। आज डर हमें हर कोई होता है जिसको डर लगता है हर एक चीज़ से। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो डरता है। डरता क्यों है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हम डरते क्यों हैं। देखिए, जब कोई भी हो, जैसे मैं हूँ या कोई है, मैं अभी कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो देखिए मैं मेरी आदत हो गई है तो मैं नहीं डर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बार पहली बार आता है तो वो डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसे डर रहता है ये कि मैं कहीं गलत ना बोल दूँ, मैं रुकने ना लगूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जब देखिए डर क्या होता है, कोई इमोशनल होता है, कोई क्रूर होता है। ये डर, इमोशनल डर क्या होता है, जैसे कि कोई रिलेशन में है या फिर जैसे कि हम किसी से बहुत लगाव रखते हैं और हम बातें कर रहे हैं, उसने कुछ कह दिया या हमने कह दिया, कुछ ऐसा है जिससे हम जानते हैं कि हम अगर ये बोलते हैं तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा या हम कभी उनसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मेरे बहुत करीब हैं। हम ये जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम नहीं कहेंगे, जबकि ये भी जानते हैं, दोनों बातें हम जानते हैं कि ये गलत भी है और अगर हम बोलते हैं तो हमारा रिश्ता भी खराब हो गया। ये एक इमोशनल है, इमोशनल डर है कि वो रिश्ता खराब हो जाएगा। क्रूर क्या होता है, जैसे गुस्से में हम किसी को डांट देते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं देखते कि होने क्या वाला है, लेकिन ये देखते हैं कि ये गलत है, उसके लिए हम डांटते हैं। और जो डर होता है, डर तो होता ही है। देखिए, हर एक फैमिली है, गांव की फैमिली जो है वो और अलग है और जो शहर की फैमिली है वो अलग है। आप कभी भी कोई शहर का लड़का हो छोटा सा और उसी के बराबर का गांव का लड़का हो, आप अगर उन दोनों से बात करके देखेंगे तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि हमारे जो वातावरण होता है, जो हमारी परवरिश होती है, उसका भी कुछ असर पड़ता है। आप कभी छोटे बच्चे से बात करिए जो शहर में रहता है, वो किसी से भी, कोई भी हो, कैसा भी हो, सबसे बातें कर लेगा, खूब अच्छे से बातें करे। ऐसा लगता है जैसे कि उसे कोई डर नहीं है, और सच में उसके अंदर डर नहीं होता, क्योंकि उसकी परवरिश उस हिसाब से हुई है। उसको कभी मना किया ही नहीं गया है कि आप इनसे बातें मत करो, उनसे बातें मत करो। हाँ, उसे ये सिखाया गया है कि बातें कैसे किया जाता है। जब वो छोटा होता है तभी उसे, जो उसके घर में दादा हैं, पापा मम्मी जो भी हैं, वो सिखाते रहते हैं, देखो ये इतने बड़े हैं, इनसे इस तरह से बात करो, ये छोटे हैं, इनसे ऐसे बात करो। हर चीज़ का बताया जाता है। लेकिन गाँव में क्या होता है, गाँव में बच्चे जो होते हैं ना, उनको डांट दिया जाता है। जब वो कुछ करते हैं या किसी से बातें करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उन्हें डांटा जाता है, उन्हें समझाया नहीं जाता, डांट दिया जाता है। तो वो डर हमेशा उनके हृदय में बैठ जाता है। वो यही सोचते रहते हैं कुछ गलत ना निकल जाए। ठीक, जब एक डर होता है क्या, कि जैसे कि अकेले हम जा रहे हैं, वो डर जो होता है वो स्वाभाविक होता है, वो सबके पास होता है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी स्थान के बारे में जानते हैं तो हमें डर लग भी सकता है। अगर स्थान वैसा है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। लेकिन जब हम नहीं जानते किसी स्थान के बारे में, हम वहाँ बेधड़क एकदम ऐसे जाएंगे जैसे कुछ है ही नहीं, ये होता है। और देखिए, डर, जैसे हम कहीं क्लास में हैं या फिर अभी मैंने बताया ना कि मैं बोल रहा हूँ, ये केवल कैमरे के सामने नहीं। अगर आप कभी नहीं बोले हैं, कहीं आप स्टेज पे जाते हैं, तो वहाँ भी आपको डर लगना तय है। तो आप इस डर को ख़त्म कैसे करेंगे? आपको ये सोचना है कि मैं जो हूँ ना, मैं सही बोल रहा हूँ और मैं इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। आपको ये अपने माइंड में रखना है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, डर को ख़त्म कैसे करें, आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप जाके यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, मेरे आईडी खोल के वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा वीडियो है। और ये जो डर होता है, डर शब्द ही ऐसा है, जैसे कि डर का नाम सुनते ही सब जो भी इसके बारे में जानते हैं, जैसे जो जानने वाले हैं बच्चे, जो जानकार हो जाते हैं कि डर होता क्या है, उनके माइंड में ये बैठ जाता है कुछ ऐसा होगा विचित्र सा, जो देखने लायक नहीं होगा, जो हमें घातक होता है, मुझे चोट पहुंचा सकता है, ऐसा कुछ होगा, ये माइंड में आ जाता है डर का नाम सुनते ही। ठीक है, जैसे कि कभी कभी देखेंगे, कितना भी बड़ा आदमी हो, जैसे कि हम हैं,
और कोई ऑफिसर आ जाए या कोई ऐसा आदमी आ जाए जिससे कि मुझसे बहुत ऊंचा हो, तो हम डरते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर कोई अफसर है तो उसे सर बोलते हैं, ये एक स्वाभाविक बात है। लेकिन कहीं कहीं केवल रिस्पेक्ट नहीं होती, डर के कारण हम सर बोलते हैं किसी किसी को। ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में कि हम उन्हें डर के मारे सर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, मतलब मैं सही हूँ अपनी जगह पे या नहीं हूँ। जब ठीक हूँ तो मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। डरते क्यों है? देखिए, हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है। कहीं कहीं डर का कारण रिस्पेक्ट होता है कि कोई मुझे कुछ कहे ना, मुझे डांटे ना। रिस्पेक्ट क्या होता है? देखिए, पैसा सब कमाते हैं। पैसा कमाते क्यों हैं? रिस्पेक्ट के लिए, प्यार के लिए, कि हमें कोई कुछ कहे ना, कुछ बोले ना। मैं पैसे दूंगा घर पे तो मेरा भी मतलब बना रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये एक डर है, एक तरह का डर है कि मुझे पैसे कमाने हैं। पैसे नहीं कमाऊंगा तो ये होगा, ये कहेंगे, वो कहेंगे, बाकी काम कैसा होगा, सब कुछ डर होता है। और आदमी के अंदर डर होना चाहिए, लेकिन डर कब होना चाहिए? जिन कामों में ज़रूरत है। जैसे पढ़ाई के लिए डर होना चाहिए कि घर वाले डांटेंगे, मारेंगे, टीचर मारेंगे। और पैसा कमाना भी, ये एक डर होना चाहिए। ये डर नहीं रखना चाहिए कि मैं मतलब कोई बड़ा आ गया या फिर क्रोध कर रहा है या इमोशनल है। तो आपको ये देखना है कि सही क्या है, वो देखिए। डर स्वाभाविक बात है, डर रहता है रिश्ता खोने का। किसी बड़े आदमी कोई है जो आपसे ऊपर है तो उससे डर रहेगा। डर रहना स्वाभाविक बात है, ये सबके अंदर होता है। लेकिन आप अपने आप को एक बार चेक कर लीजिए कि मैं जो डर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारे पास इतना ही है। और मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो धन्यवाद।